हेलो दोस्तों, आज हम बात कराने हैं उत्तराखंड का सीटीपी का यूटेट सेकेंड पेपर का। हम सॉल्व पेपर लेके आए हैं पूरा का पूरा, और इसमें जो है आप अपना अपना आंसर मैच कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन होंगे इसमें सीटीपी के, और इससे पहले भी मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ यूटेट फर्स्ट के सारे पेपर के सॉल्व करा के मैंने आपको दिए हैं। अगर नहीं देखा है तो कल की वीडियोस जाकर चेक कर लेना, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और आज हम बात करेंगे 30 सीटीपी क्वेश्चन यूटेट सेकंड का, और ये सेट है आपका सी सेट है। सी सेट में आप चेक कर सकते हैं अपने अपने आंसर्स को इसमें। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो इनमें से आपको बताना था कि विकल्प दिए गए थे और सुमेलित नहीं है, ये बताने गए थे। 4 ऑप्शन आप दिए गए थे, इनमें से आपका जो है यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं था। बाकी ये 3 सही थे आपके। ये चौथा वाला जो डी ऑप्शन है ये आपका सही नहीं था, ठीक है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका था एरिक्सन के अनुसार जो है 6 से लेके 11 वर्ष के आयु के बच्चे विकास की किस अवस्था में होते हैं। तो ये बताना था ये कौन सी अवस्था होते हैं। ये होते हैं आपके परिश्रम बनाम हीनता। तो यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो यहाँ पर सृजनात्मक चिंतन की किस अवस्था में जो है हम यह निर्णय लेते हैं कि अंतर्दृष्टि मूल्यवान है और अनुसरण करने योग्य है। तो इसमें जो है कौन सा सही आंसर होगा, ये आपका अंतर्दृष्टि, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर था। उसके बाद देखते हैं हम जो रोसासाई इंक ब्लड टेस्ट परीक्षण होता है उसके रिगार्डिंग प्रश्न पूछा गया था इसमें। और जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप जो है इंटेलिजेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना। एक्चुअली में पर्सनैलिटी भी रहता है, लेकिन आपका बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो कक्षा में जो है स्वस्थ वातावरण के सृजन हेतु यहाँ पर एक शिक्षक को ये कौशल और गुण विकसित करने चाहिए। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए थे, 3 में से कौन सा सही था। तो तीनों की तीनों जितने भी ऑप्शन थे वो सही थे, तो ये ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट आंसर होना था। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। यहाँ पर था कि विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं हैं। तो ये कौन सी ऐसी मुख्य विशेषताएं थी, उसका आंसर बताना था। तो ये आपका था बाल केंद्रित होनी चाहिए और यहाँ पर गतिविधि आधारित। तो ये शिक्षण शास्त्र आपके पास होना चाहिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि मानव विकास के संदर्भ में बताना था कि कौन सा कथन जो है सही स्टेटमेंट देता है। तो यहाँ पर जो मानव विकास मात्रात्मक के साथ साथ यहाँ पर जो है गुणात्मक भी होता है। तो ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर बताना है कि मानसिक क्रियाएं इनमें से बताना है कि उसके अंदर विकसित करती हैं। तो जो स्मृति है, चिंतन है, अभिप्रेरणा है, तो कौन से सही आंसर थे। तो ये आपका था ए और बी ऑप्शन, ठीक है, स्मृति और चिंतन। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बताना था कि मैं सिद्धांत मानव विकास के सिद्धांत के संबंध में बताना था कि कौन सा तथ्य है वो सही बिल्कुल है इसमें। तो इसका जो सही आंसर था वो 3 के 3, ठीक है। निरंतर का जो विकास सिद्धांत है वो भी सही है, और विकास की विभिन्न गतियों का जो सिद्धांत वो भी सही है, और वंशांगत और वातावरण की जो अंतर्क्रिया का सिद्धांत ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर जो है सीखने की प्रक्रिया के बाधक कारक। तो यहाँ पर तनाव, थकावट और रुचि। तो रुचि हो ना हो या तनाव हो, थकावट हो, तो ये सब में बाधाएं पड़ती हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर कि गणित के प्रश्न को हल करना या किसी के बारे में कल्पना करना किस प्रकार का उदाहरण है। तो ये किस प्रकार का उदाहरण था, ये आपका जो है संज्ञानात्मक, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति मूर्त अनुभवों से परे चले जाते हैं और अमूर्त और यहाँ पर अधिक जो तार्किक रूप से यहाँ पर सोचने लगते हैं। तो इसका आंसर था कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला 13 क्वेश्चन था इसमें ये क्वेश्चन, इसमें आपकी 4 ऑप्शन थे, 4 में से कौन सा आंसर सही था। तो इसमें 2 ऑप्शन सही थे, एक तो फर्स्ट और दूसरा सेकंड। तो सृजनात्मक उपागम का उपयोग और बच्चों के ज्ञान तथा चिंतन के स्तर का जो है ध्यान में रखना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर थे इसके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा नहीं रखता है तो उससे किसी अच्छे परिणाम की जो है आशंका नहीं रख सकते हैं। तो जो ये स्टेटमेंट था वो क्या दर्शाता है, तो ये था आपका तत्परता, ठीक है। तत्परता का जो नियम था वो दर्शा रहा था। बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि किसी समस्या का जो है समाधान करते समय जो है यदि वह विद्यार्थी अचानक से उसी समस्या का हल ढूंढ लेता है तो इस प्रकार के जो अधिगम होता है कि इसको क्या कहते हैं ये बताना था। तो इस प्रकार के जो अधिगम होता है उसको बोलते हैं अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। तो ये आपका सी ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन था कि यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी विभिन्न उत्तरों की तुलना करता है
और यह निर्णय लेता है कि कौन सा उत्तर सर्वश्रेष्ठ है। तो यह किस प्रकार का चिंतन है, तो ये कौन सा चिंतन था, ये आपका समालोचनात्मक चिंतन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन था, यदि किसी विद्यार्थी जो है गाने की अच्छी धुन बना सकता है, वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया करता है, दूसरों की सहायता करता है और उसका जो है सामाजिक दायरा बहुत अच्छा है, तो वह किस प्रकार की बौद्धिक कुशलता में अच्छा है। तो इसका आंसर बिल्कुल था वो संगीतमय और यहाँ पर जो है अंतर्वैयक्तिक, ये बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था, इसमें भी सही बताना था कौन सा सही ऑप्शन इसमें सही है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पर कि शिक्षा की जो है प्रक्रिया वो कौन सी उपागम अधिकर्मता को जो है केंद्र में रखता है, न कि शिक्षक को। तो अधिगमकर्ता जो है आपका केंद्र में रखता है, न कि शिक्षक को बताना है। तो कौन सा आंसर बिल्कुल इसका सही आंसर होना था, तो ये आपका जो है सर्जनवादी जो उपागम है वो बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी इसलिए सुंदर हस्तलेख लिखता है क्योंकि उसके शिक्षक उसकी जो है नोट्स में एक बड़ा सा जो है स्टार देते हैं, ये किसका उदाहरण है बताना था। तो ये बाह्य जो आपका एक्सटर्नल जो मोटिवेट होगा उसका होगा, या बाह्य जो प्रेरणा है उसके अभिप्रेरणा के आधार पर होगा। अगला क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर जो है बताया गया था कि किसी विद्यालय में जो है भोजन अवकाश की घंटी जो है रोज़ जो अपराह्न 12 बजे बजती है, यदि किसी दिन जो है 12 बजे घंटी नहीं बजती है तो बताना था कि इसमें जो है बच्चे उठकर चले जाते हैं। तो उसका उदाहरण बताना था कि क्या उदाहरण यहाँ पर हो सकता है। तो ये आपका होगा शास्त्रीय अनुबंध का होगा। अगला क्वेश्चन था कि सीखने का कौन सा सिद्धांत है पुनर्बलन पर विशेष बल देता है। तो आपका जो है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ, समावेशी का मतलब है सबको एक साथ लेके पढ़ना, तो सभी बच्चों को एक साथ विद्यालय में एक साथ पढ़ने को लेकर था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था इसका, ठीक है। उसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अधिगम है तो लर्निंग क्या है बताना था। इनमें 3 ऑप्शन दिए गए थे, एक नवीन ज्ञान का अर्जन, नवीन कौशल का अर्जन, नवीन मूल्यों का अर्जन। तो तीनों की तीनों बिल्कुल सही आंसर था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर था इसका। अगला क्वेश्चन था कि मैचिंग करने वाले थे, ये सीटेट फर्स्ट में भी काफ़ी देखने को मिले थे इस तरह के। तो ये प्रश्न थे, इसमें जो है ऑप्शन दिए गए थे नीचे, तो इसका जो सही आंसर था वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। मतलब कि पहले का आपका जो है सेकंड वाला था और उसके बाद सेकंड का थर्ड था, सेकंड का तो आपका थर्ड था, उसके बाद आपका थर्ड का था थर्ड का फर्स्ट ये वाला था और नेक्स्ट लास्ट का था ये वाला ही था। तो ये ऑप्शन सही था इसका। अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पर बोला गया था कि थर्मामीटर के प्रयोग का जो है प्रदर्शन करते हुए क्वथनांक और हिमांक को दर्शाना उदाहरण है, तो किस चीज़ का उदाहरण था ये बताना था आपको। तो ये आपका था गतिविधि आधारित जो पाठ्यक्रम है उसका उदाहरण यहाँ पर सही आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन विज्ञोर क्या था, विज्ञोर पर जो उदाहरण होता है वो किस तरह का होता है, वो आपका जो है रीजनिंग टाइप का होता है, यानी कि तर्क वाला होता है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे 30 हो गए। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कितने कितने आपके नंबर आ रखे हैं। ऑफिशियल आंसर की जल्दी आपकी आ जाएगी, बाकी मैं सॉल्व करके मैं आपको देता हूँ जल्दी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।